झारखंड आज से नहीं, ब्रिटिश शासन काल से एक मनोरम स्थान रहा है और ब्रिटिश काल में ही जो देश के जो मनोरोगी लोग थे, अपने रोग से लड़ने की पूरी सुविधा उपलब्ध। हम लोग जानते हैं, हमारे देश के कई नामी गुणी व्यक्तिगत अपने जब उनको मनोचिकित्सा की जरूरत पड़ी, चाहे विश्व प्रसिद्ध विद्रोही कवि काजी नजरुल इस्लाम हो या गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह हो, ये लोगों की भी मनोस्थिति खराब होने के बाद उनका भी इलाज CIP कांके में हुआ, जहां से उनको लाभ मिला और चिकित्सा उपरांत उन्होंने अपने कार्यक्षेत्रों में और ज़्यादा अग्रसरित होकर काम करने का जो बीड़ा उठाया, वो न केवल उनके व्यक्तित्व को उभारा, CIP कांके को भी एक राष्ट्रीय पहचान मिली। लेकिन आज CIP अपने भ्रष्टाचार के कारण, अपने मनमाने रवैये के कारण एक ऐसा अड्डा बन गया। एक कंट्रोलर ऑफ अकाउंट जनरल जो हैं 2012 से लेकर 2017 की उनकी जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट कहती है, उस रिपोर्ट में यह लिखा गया कि विगत 20 वर्षों से एक सिक्योरिटी एजेंसी है, सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज SIS, उनको बिना ठेका के उनको वहां पर सुरक्षा और जो हाउसकीपिंग है उसका ठेका दे दिया गया। ठेका क्यों दिया गया? क्योंकि वो कंपनी एक विशेष राजनीतिक दल, या हम लोग यूं कहे कि भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सांसद रहे RK सिन्हा जी के स्वामित्व वाली कंपनी, केवल उनके प्रभाव के कारण 20 वर्षों से SIS को सिक्योरिटी की जिम्मा दे दी गई। और खाली जिम्मा नहीं दी गई, उनको हर साल इन्होंने जो पैनल बनाकर जो कंपनियों को टेंडर प्रक्रिया के तहत देना चाहिए, उसको नहीं देते हैं काम। बिना टेंडर के उनकी अपनी कंपनी RTPL और UK एंटरप्राइजेस, ये दो कंपनी जो जनरल फाइनेंशियल रूल 2017 बना हुआ है, उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि आप कोई भी टेंडर करेंगे तो उस टेंडर की समीक्षा होगी, कोटेशन की समीक्षा होगी, और जो L1 है आप उसको टेंडर देंगे। लेकिन यहाँ टेंडर नहीं निकाला जाता है, सीधा सीधी काम को अलॉट कर दिया जाता है, अवार्ड कर दिया जाता है। पार्टी इसको बहुत आंदोलन को और तेज किया जाएगा और पूरी
जो वहाँ के भ्रष्टाचार है उस भ्रष्टाचार को बेनकाब किया जाएगा, बेपर्दा किया जाएगा। हम अब ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि जैसे प्रधानमंत्री जी आज भी आकर एक काला कानून को जिस प्रकार बखान कर रहे थे कि किसान की मंडियां खुल गई है, आलू चिप्स लगाने वाला अब जाकर आलू का सौदा करेगा, खेतों के अंदर जाकर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीकल्चर होगा, कहीं का किसान कहीं पर भी सामान बेच पाएगा। मैं पूछना चाहता हूं, लोधमा का किसान लुधियाना में माल बेच पाएगा क्या? बुकरू का किसान बेंगलोर में माल बेचेगा क्या? लावालौंग का किसान अरुणाचल के तमांग में जाकर सामान बेचेगा क्या? कौन सी व्यवस्था आपने बनाई? और थे, लेकिन अब निजाम बदल गया है तो फैसले भी बदलेंगे। तो फिर आंदोलन क्यों करना पड़ा जब पार्टी सत्ता पे है आपकी? आंदोलन तो डॉक्टर आर.के. सिन्हा जी की है, जो भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं और इनका लगभग सभी केंद्रीय संस्थानों में इनका मोनोपोली सा है। चाहे जिनको रखना हो रखे, SIS ही रहेगा। ये केंद्रीय संस्थाओं की एक मतलब बिना कहे हुए कानून। ये तो ऑडिटर जनरल का रिपोर्ट हमने आपको दिखाया 12 से 17 के बीच का। अब इस पे भी यदि संज्ञान नहीं हो तो इससे बड़े शर्म की बात केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की क्या हो सकती है। लेज या जो भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हो, चाहे वो पेप्सी फूड हो, कोका कोला हो, चाहे जो नेशनल जो कॉरपोरेट हाउसेस हैं, रिलायंस फ्रेश हो, स्पेंसर हो, आपको सुविधा हो, तो ये जो कुछ सुपरमार्ट्स हैं उनको हम खेतों तक नहीं जाने देंगे। हमारे किसान जागरूक हैं, वे अपने फसल की कीमत लेना भी जानते हैं। जो होर्डिंग के लिए जो ये बिल लाया गया, मतलब जमाखोरी के लिए एक्चुअली इस बिल को लाया गया कि किसानों का उत्पाद को पहले ही कॉन्ट्रैक्ट करके उनसे खरीद लो और उसका जमाखोरी कर लो, इसलिए उसको एस्मा से बाहर कर दिया गया। और जब बाज़ार में वो अनुपलब्ध हो जाए तो का है। तो हम लोगों ने भी इस बात, चूँकि ये सत्र बहुत छोटा है और ये संवैधानिक तौर पर इस सत्र को आयोजित किया जा रहा है, ये बहुत खुशी से नहीं आ रहा, लेकिन हमको आशा है कि जब शीत सत्र शुरू होगा तो ये ज़रूर उसमें आएगा, क्योंकि 2021 से ही जनगणना होना है। उसके पहले एक बार और सत्र होगा और यदि ईश्वर का कृपा रहे तो सत्र लंबा होगा, तो उसमें ज़रूर ये आएगी और भारत सरकार को ये प्रस्ताव जाएगा। और भारत सरकार को अब इस पर निर्णय लेना है कि जो धर्म कोड है, सरना धर्म कोड है, क्योंकि सरना धर्म कोड के नाम पर इन लोगों ने जिस प्रकार से